यहाँ पे घूमते घूमते एक चीज़ पता चली हमें कि जो मंदिर है, जो हर बार शिवरात्रि पे खुलता है, वो नहीं खुलेगा अब से। और जो पीछे आप देख रहे हो, ये शिव जी का मंदिर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ शिवरात्रि के दिन खुलता है। और 4 साल से तो शायद खुला भी नहीं है, क्योंकि 2 साल तो कोविड की वजह से और उसके बाद भी कुछ हो गया था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं बिड़ला मंदिर। बिड़ला मंदिर को लक्ष्मी नारायण मंदिर भी बोलते हैं और ये बहुत ही फेमस है क्योंकि ये पूरा मार्बल से बना हुआ है। और यहाँ पे ना बहुत सारे फॉरेनर्स देखने को मिल जाएंगे क्योंकि ये जयपुर का बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। बाकी चीजें मैं आपको वहाँ पे जाके दिखाऊंगी, तो चलो चलते हैं। बिड़ला मंदिर जो है वो जेएलएन मार्ग, तिलक नगर, मोती डूंगरी पहाड़ी के पास में बना हुआ है। इसकी पूरी लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और यहाँ पे आसपास आपको 4 मंदिर देखने को मिलते हैं। एक ये पहाड़ी पे बना शिव मंदिर, एक मोती डूंगरी गणेश मंदिर और उसके पास में बालाजी का मंदिर और एक ये बिड़ला मंदिर। टोटल यहाँ पे आसपास में 4 मंदिर हैं। ओके गाइस, तो हम पहुंच गए हैं बिड़ला मंदिर। और जो पीछे आप देख रहे हो, ये शिव जी का मंदिर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ शिवरात्रि के दिन खुलता है। और 4 साल से तो शायद खुला भी नहीं है, क्योंकि 2 साल तो कोविड की वजह से और उसके बाद भी कुछ हो गया था, तो इसलिए ये 4 साल से नहीं खुला। इस बार देखते हैं खुलता है कि नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर मंदिर में, तो मंदिर दिखाऊंगी मैं आपको। और यहाँ पे जो पार्किंग है वो 20 रुपए की पार्किंग है। और अब हम जा रहे हैं अंदर, चलो। मैंने पार्किंग के टिकट पे सिर्फ 20 रुपीज़ लिखे हुए देखे थे, तो मुझे लगा 20 रुपीज़ की टिकट है, बट आगे देखा ही नहीं। आगे लिखा हुआ था फॉर 30 मिनट्स, यानी आधी घंटे के लिए 20 रुपये थे वो। और हम लोग तो मंदिर भी आराम से घूमा पूरा। और उसके बाद में हम लोग मोती डूंगरी गणेश मंदिर भी गए और बालाजी के दर्शन भी करके आए। तो काफ़ी सारा घूमने के बाद और फिर जब हम आए तो हमें पता चला कि ओ तेरी ये तो घंटे के हिसाब से थी। तो हमारी तो काफ़ी अच्छी खासी टिकट लगी। बट टिकट से याद आया मुझे कि बिड़ला मंदिर जो है उसमें कोई टिकट नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है क्योंकि वो एक मंदिर है। और मंदिर जो है वो सारे बिना एंट्री टिकट के ही होते हैं, सिवाय राज मंदिर के, क्योंकि वो एक थिएटर है। बैड जोक। बातों में बतानी भूल गई कि पीछे जो शॉप दिख रही थी वो वहाँ से आप कुछ ऑथेंटिक लहंगा वगैरह खरीद सकते हो और फोटोशूट करवा सकते हो वहाँ पे ड्रेस रेंट पे लेके। बिड़ला मंदिर में एंट्री करती है आपको सबसे पहले शिव जी की मूर्ति देखने को मिलेगी। और इसके प्लेटफॉर्म पर चढ़ना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, आप दूर से ही इसको देख सकते हो। और यहाँ पे जो गार्डन बना हुआ है इस पे भी चलना और यहाँ पे बैठना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो इससे पहले कि आप डांट खाएं जाके मैं पहले ही आपको बता देती हूँ। और यहाँ पे जूते चप्पल रखवा सकते हैं आप, और इसका कोई चार्ज नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री है। और मैं नॉर्मल डे गई थी, कितने सारे टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। आप सोच सकते हो ये जगह कितनी ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे आप कभी भी जाओ आपको हमेशा यहाँ पे टूरिस्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। और यहाँ से आगे फ़ोटोग्राफी के लिए मना था, बट ऐसा था नहीं, मतलब कर सकते हो, फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो मंदिर के बाहर तक। मंदिर के अंदर फ़ोटोज़ क्लिक करना और शूट करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, उसके लिए अलग से परमिशन लेके आनी पड़ती। तो मंदिर अंदर से दिखाने के लिए मुझे अलग से परमिशन लेके आनी पड़ती है, जो कि मुझे अंदर गार्ड से ही पता चला। जब मैंने उनसे पूछा कि मैं ट्रैवल ब्लॉग बनाती हूँ, मुझे शूट करने दो, बट उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा जाओ पहले लिखवा के लाओ। मैंने कहा कहाँ से? क्या, चलो ठीक है जो भी है। फिर हमें ये था कि चलो मैं दोबारा कभी आऊँगी तो मैं दोबारा अंदर से दिखा दूँगी और मैं पहले से परमिशन लेके जाऊँगी, क्योंकि अभी हम जाते तो फिर बहुत लेट हो जाता। तो चलो अब मैं आपको बिड़ला मंदिर के बारे में बताती हूँ। बिड़ला मंदिर जो है वो पूरा का पूरा वाइट मार्बल यानी कि सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। और ये मंदिर BM बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1988 में बनवाया गया था। कहा जाता है कि जयपुर के जो राजा हैं उन्होंने इस मंदिर के निर्माण के लिए जो ज़मीन है वो 1 रुपये की टोकन प्राइस में बिड़ला परिवार को बेच दी थी। और ये मंदिर जो है ये हिंदुओं के देवता भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी को समर्पित है, इसलिए इस मंदिर को लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की दीवारों को देवी देवताओं की गहन नक्काशी, पुराणों और उपनिषदों के ज्ञान भरे शब्दों से सजाया गया है। सरल भाषा में कहूँ तो मार्बल को तराश के, मार्बल को शेप देके इसकी दीवारों पे बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई है। इससे इजी लैंग्वेज में मैं और नहीं समझा पाऊँगी, मतलब मुझे इतना ही समझ में आया। और इस मंदिर में प्राचीन हिंदू वास्तुकला शैली और आधुनिक डिज़ाइन का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा।
और ये जो मंदिर है ये बहुत ही सुंदर है। अंदर इतना शूट करना अलाउ नहीं था, मैंने थोड़ा सा, ये परिक्रमा पथ था जो कि मैंने ऐसे ही बस चुपके से शूट कर लिया था। और ये मंदिर का पूरा बाहर का है, यहाँ से सनसेट बहुत ही सुंदर दिखता है। यहाँ पे तो आराम से आप शूट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर से मैं फिर कभी जाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। मंदिर में जब एंटर करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति देखने को मिलेगी। मंदिर के चारों दीवारों पे अलग अलग देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं और मंदिर की जो खिड़कियाँ हैं वो रंगीन कलर की खिड़कियाँ हैं और उसके अंदर भी बहुत सुंदर आपको देवी देवताओं के चित्र देखने को मिलेंगे। मंदिर अंदर और बाहर दोनों तरफ से बहुत ही सुंदर है और ये मार्बल से जो बाहर पूरे पे जो डिज़ाइन बनी हुई है बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छा लगता है। और आप ज़्यादा जानना चाहते हैं इनके बारे में तो आप वहाँ पे टूरिस्ट गाइड भी कर सकते हैं। मुझे तो गाइड की क्या ही ज़रूरत थी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत देख रही थी कि गाइड किस तरह से इनको गाइड क्या क्या बता रहे हैं। और मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी क्योंकि हम तो लोकल है ना, तो हमें बहुत ऐसे अपनी चीज़ों की उतनी कदर नहीं होती है, घर की मुर्गी दाल बराबर। क्या उन्होंने मुझे अंदर से शूट करने के लिए इसलिए मना कर दिया कि सब मैं यूट्यूब पे दिखा दूंगी तो लोग यहाँ पे आके क्या देखेंगे? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अंदर से मंदिर शूट करने में मना कर दिया उन्होंने, कहा परमिशन लेके आओ। अब इतने आलसी हम लोग, मैं जाके ला सकती हूँ लेकिन फिर जूते पहन के जाओ, जूते वहाँ जहाँ सबमिट कराए थे वहाँ से वापस लो, फिर ऑफिस में जाओ परमिशन लो। तो मैं सोच रही हूँ मैं व्लॉग खत्म कर देती हूँ, अगली बार आऊंगी तो परमिशन ले लूंगी। तो इसलिए अंदर का नहीं दिखाया मैंने। गार्ड अंकल ने अंदर का शूट नहीं करने दिया और मुझे लग रहा है कि अगर मैं सारा दिखा दूंगी वीडियो में तो आप लोग आके क्या देखोगे? मतलब मंदिर का तो दर्शन करने चाहिए ना आके खुद से ही। बस मैंने जगह आपको दिखा दी है और मैं बकवास करे जाती हूँ। छोटी सी मूर्ति किसकी है तो ये बता दे, है किसकी? ऊपर जो मूर्ति है, ये तो एक्सप्लोर करते हैं ऐसी चीजें। मैं इतनी बार आई हूँ, मैंने कभी नहीं ध्यान दिया इस मूर्ति पे। छोटी सी मूर्ति, गरुड़ देव है पक्का। ओके गाइस, तो अब बिड़ला मंदिर से हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं मोती डूंगरी गणेश मंदिर, बहुत पास में ही है। जयपुर वालों को तो पता ही है कितना पास में है, लेकिन जो बाहर से देख रहे हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे, यहाँ से बस अभी निकल के बाहर ही है मोती डूंगरी गणेश मंदिर। तो हम लोग अभी वहाँ जा रहे हैं। बैकग्राउंड में किसी बच्चे की चप्पलों की आवाज़ आ रही है, चू 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 चू, जो कि मेरी नहीं है, मैं बता दूँ। ये तो है बिड़ला मंदिर का गेट और ये इधर है पीछे मोती डूंगरी गणेश मंदिर। यहाँ पे बिड़ला मंदिर खत्म हुआ और यहाँ पे पीछे मोती डूंगरी गणेश मंदिर का पंडाल है ना, क्या बोलते पंडाल बोलते हैं? नहीं। और ये पीछे शिव मंदिर है। ये शिवरात्रि पे आऊंगी मैं, अगर मैं आ पाई तो। मेरे मन तो बहुत है आने का, लेकिन देखते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो कोशिश करेंगे आएंगे। यहाँ पे कहाँ से रास्ता होता है देखेंगे इसके बारे में थोड़ा कुछ। मेरा बहुत मन था कि शिवरात्रि पे इस बार इस मंदिर में जाऊंगी, तो मैंने सोचा चलो रास्ता देखते हैं, थोड़ा पता करते हैं इसके बारे में। तो जब मैंने इसके बारे में पता किया तो मुझे वहाँ पे ऑन ड्यूटी एक ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर, उनसे मुझे ये पता चला कि ये मंदिर अब कभी नहीं खुलेगा। और ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। मतलब मैंने तो ये मंदिर आज तक नहीं देखा था और मैं आगे देख भी नहीं पाऊंगी। उन्होंने ये कहा कि अब ये मंदिर नहीं खुलेगा क्योंकि जब तक गायत्री माता जो महारानी है जयपुर की वो ज़िंदा थी तब तक ये हर साल खुलता था। उसके बाद में 2 साल ये कोविड की वजह से नहीं खुला और उसके बाद में अब ये नहीं खुलता है क्योंकि अब ये राजघराने की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो अभी मंदिर नहीं खुलेगा। बहुत दुख की बात है यार, मैंने तो देखा ही नहीं था, मुझे बहुत मन था देखने का। और आप में से कितने लोगों ने इस मंदिर को नहीं देखा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। किस किस को इस बात को जान के दुख हुआ है। ये मंदिर और किला जो है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी तो पहले भी था राजघराने की, बट पहले ही राजमाता की परमिशन से खुल जाता था। अभी देखो इसके लिए हो सकता है अगर आगे परमिशन मिल जाए, जो उनके सुपुत्र उनके जो वंशज उत्तराधिकारी जो हैं उनके पास है अभी, तो अगर मिल जाएगी परमिशन तो हो सकता है इन फ्यूचर कभी खुलने लगे, बट इस साल तो चांस नहीं है।
ओके, तो अब हम पहुंच गए हैं मोती डूंगरी गणेश मंदिर। हमने यहाँ से प्रसाद लिया और उसके बाद में अंदर चले गए दर्शन करने के लिए। और बहुत सही टाइम पे गए हम। जब हम गए तो वहाँ पे आरती हो रही थी। और मैं आपको बता दूं कि मंदिर के बाहर बहुत सारी स्वीट्स की शॉप हैं, आप वहाँ से प्रसाद ले सकते हैं, बट उसमें बहुत ज़्यादा चीनी होती है, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा मिलावट लगती है मुझे तो। बट अंदर जो मंदिर के अंदर जो प्रसाद मिलता है, आप अंदर से भी प्रसाद परचेज़ कर सकते हैं। और वो मेरे फ्रेंड को पता नहीं था, इसलिए उसने बाहर से ले लिया। तो जो लोग लोकल हैं उन्हें तो पता होता है, लेकिन जो बाहर से आते हैं उन्हें चीज़ नहीं पता है। तो मैं उनको बता दूं कि अंदर एक बड़ा सा लड्डू मिलता है और 100 और 50 रुपीज़ के 2 प्राइस रहती हैं। हो सकता है इन फ्यूचर बढ़ भी जाए। और वो लड्डू बहुत टेस्टी होता है। तो आपको अंदर वाला प्रसाद तो ज़रूर परचेज़ करना चाहिए। बाहर से भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट अंदर जो लड्डू मिलते हैं उनका टेस्ट बहुत ही अलग होता है। मुझे बहुत पसंद है, तो मैं तो अंदर से ही लेती हूँ। और चलो अब मैं आपको बताती हूँ गणेश मंदिर के बारे में। मोती डूंगरी गणेश मंदिर जयपुर के सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय मंदिरों में से एक है और हजारों भक्त अपने जीवन के महत्वपूर्ण अवसर पर इस मंदिर में आते हैं, चाहे वह पहली कार खरीदना हो या शादी के बाद अपने जीवन की नई शुरुआत करना हो। हम जब गए तब भी वहाँ पे बहुत सारे जोड़े आए हुए थे, शादीशुदा जोड़े। और कहा जाता है कि इस मंदिर में ना आप कुछ भी मांगो सच्चे दिल से तो मिल जाता है। इस मंदिर की ना बहुत ज़्यादा मान्यता है। और हर बुधवार को मंदिर के बाहर मेला लगता है। जब मैं छोटी थी तो हम लोग जाया करते थे, बहुत मज़ा आता था। इस मंदिर में जो गणेश जी का मुकुट और सिंहासन बना हुआ है वो सोने चांदी से बना हुआ है। और इसकी दीवार पर भी चांदी का वर्क किया हुआ है। और इसके जो सिंहासन के साइड में आप ये देख रहे हो ये वाला एरिया, इसमें सोने की परत चढ़ाई हुई है। चांदी की दीवार पर सोने की परत चढ़ाने का जो काम है वो 5 मुस्लिम कारीगरों ने किया था, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। लोग ऐसे कहते हैं कि मुस्लिम मंदिर नहीं जाते, बट मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। आप चाहें तो वीडियो को रोक के दैनिक भास्कर में छपा हुआ ये प्यारा सा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। और इस मंदिर के निर्माण के पीछे एक छोटी सी कहानी भी है। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में जब मेवाड़ के राजा घर लौट रहे थे तो अपनी बैलगाड़ी पर गणेश जी की मूर्ति लेकर जा रहे थे। और तब उन्होंने घोषणा करवाई कि ये जो बैलगाड़ी है वो सबसे पहले जहाँ पे रुकेगी वहाँ पे वो गणेश जी का मंदिर बनवाएंगे। तो ये जो बैलगाड़ी है वो मोती डूंगरी की तलहटी में रुकी थी और इसलिए यहाँ पे इसका निर्माण करवाया गया। और ये मंदिर जो है इसका निर्माण करने का जिम्मा सेठ जयराम पालीवाल और महंत शिव नारायण को दिया गया, जिन्होंने 4 साल में इस मंदिर का निर्माण करवाया और 1761 ईस्वी में मंदिर बनकर तैयार हो गया था। इस मंदिर को मोती डूंगरी गणेश मंदिर के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि मोती डूंगरी पहाड़ी की तल पे बना हुआ है। कैसा टीका लगाया मैंने, बिना देखे सीधा लगा लिया ना। ओके गाइस, तो अब हम जा रहे हैं, दर्शन कर लिए हमने। और यहाँ पे साइड में हनुमान जी और माँ दुर्गा का मंदिर भी है। मैं यहाँ दर्शन करके आई थी, बट हमने शूट नहीं किया क्योंकि मेरे फ्रेंड को घर जाने की जल्दी थी। ओके गाइस, तो अब हम जा रहे हैं घर। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। माय नेम इज़ निशा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय।